जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आपने कोर्ट में चल रहे मामलों में अक्सर ऐसा देखा होगा कि किसी मामले से गवाह पीछे हट गए, कहीं वकील पीछे हट गए, कहीं शिकायत करने वाले ही पीछे हट गए। लेकिन आपने क्या ऐसा सुना है या कहीं ऐसा अक्सर होते देखा है कि जज ही किसी मामले से पीछे हट जाए, फैसला सुना दें, सब कर दें और फिर फैसला पलट के उस मामले से पीछे हट जाएं? ऐसा ही मामला एक अपने आप में यूनिक किस्म का मामला हो गया है राहुल गांधी की नागरिकता में। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का मामला जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, जिसमें जज सुभाष विद्यार्थी, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का फैसला सुनाया, उस मामले की पूरी सुनवाई भी की, उन्होंने सारे दस्तावेज भी देखे और फिर एफआईआर का फैसला भी सुनाया उन्होंने। और फिर अचानक से उनको क्या हुआ कि उन्होंने पहले तो अपना फैसला वापस लिया, फिर उन्होंने इस मामले की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया और मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिख दी कि इसको किसी और बेंच में भेज दे। न्याय के लिए संघर्ष करने वालों के लिए ये जो दिन था सोमवार का, ये बहुत ही निराशाजनक दिन था। एस विघ्नेश शिशिर जो इस मामले में सालों से लगे हैं, कभी इसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है, कभी हाई कोर्ट खारिज कर देता है, कभी निचली अदालत के जज तो ये कह देते हैं रायबरेली में कि भाई मैं तो इसे सुन ही नहीं सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सुनवाई से इनकार कर देते हैं। फिर जैसे तैसे ये अदालत में लखनऊ बेंच में सुना जाता है, कोर्ट से गृह मंत्रालय से दस्तावेज मंगाए जाते हैं और बंद कमरे में देखे भी जाते हैं कि भैया संवेदनशील मामला है। गृह मंत्रालय के अधिकारी कागज लेकर आते हैं और कहते हैं कि संवेदनशील मामला है तो इसे खुली अदालत में ना देखें, इसे बंद कमरे में देखें। और बंद कमरे में जज, शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता और अधिकारी मिलकर कागज देखते हैं और कागज देखने के बाद फैसला आता है कि एफआईआर की जाए राहुल गांधी के मामले में और इसकी जांच जो है वो राज्य सरकार चाहे तो सीबीआई से करवा सकती है। अब ये फैसला आता है, विघ्नेश शिशिर को उम्मीद जगती है कि अब कम से कम न्याय होगा, अब कम से कम पता चलेगा कि इसमें राहुल गांधी की सामने आएगा, साबित होगा कि उनकी नागरिकता क्या है, क्या उन्होंने दोहरी नागरिकता ली थी। लेकिन उसके बाद जज को याद आता है कि ये तो पुनर्विचार याचिका है, इसमें पहले नोटिस देना चाहिए, जो इसमें अभियुक्त है, आरोपी है, उनको नोटिस देकर उन्हें एक मौका देना चाहिए। अब क्योंकि आदेश जो था मौखिक था एफआईआर का, उस पर साइन तो इन्होंने किए नहीं थे, तो इन्होंने खुद के आदेश पर रोक लगा दी कि नहीं जी हम तो नोटिस देंगे। अब इन्होंने जब सुनवाई आई तो इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया और कहा कि मैं इस मामले से खुद को अलग करता हूं, मेरी बेंच इसकी सुनवाई नहीं करेगी। और इसके लिए इन्होंने किसको जिम्मेदार ठहरा दिया? जो बेचारे वहां पर शिकायत करता है, कि जो शिकायत करता है उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिससे मैं बड़ा आहत हूं, जुडिशरी पर सवाल खड़े होते हैं, मुझे तो बड़ा ही दुख है, बड़ा ही रिग्रेट है, पश्चाताप है कि मैं इस मामले पर मैंने सुनवाई की। अब एस विघ्नेश शिशिर ने क्या ऐसा बयान दिया? एस विघ्नेश शिशिर ने कहा कि मैं तो उन लोगों की बात कर रहा था जिन लोगों ने मुझे इस मामले पर नीचा दिखाया, जिन्होंने कहा कि मुझे धमकियां दी, जिन्होंने मुझे पीछे हटने के लिए दबाव डाला। मैंने तो न्यायपालिका पर कुछ कहा ही नहीं। न्यायपालिका, वो आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी देखिए, वो तो न्यायपालिका को धन्यवाद किया उन्होंने। अब कोई तो कारण चाहिए, वजह तो कोई चाहिए, या कोई तो वजह रही होगी कि जज इससे पीछे हटे। इस पूरे मामले से लगता है जिस तरह से इस मामले पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साधे रखी, हलक में हाथ डालकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के कागज निकलवाए गए, जज खारिज पे खारिज किए जा रहे हैं, जो फैसला सुना दे रहे हैं वो भी पीछे हट जा रहे हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं जब इस फैसला की बात आती है, मामले की बात आती है, तो नजर आने लगता है कि राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी, गांधी परिवार के युवराज और अब तो सर्वे सर्व राजा, आला कमान कांग्रेस के और पीएम इन वेटिंग, और कांग्रेस की माने तो शेडो पीएम। क्या जज ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि राहुल गांधी एक भारत के एक नागरिक की तरह, एक भारत के, या एक कहें कि एक ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर आरोप लगा है, एक आरोपी की तरह उनको मानने की बजाय ये देखने लगते हैं कि राहुल गांधी कौन है? क्या राजनीति बीच में आ जाती है? क्या उनका राजनीतिक कद बीच में आ जाता है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि इस मामले से सब भागते फिर रहे हैं? ये सवाल तो जज पर भी खड़े होते हैं
ये सवाल न्यायपालिका पर भी खड़ा हो गया है अब, और सवाल सरकार पर भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों नहीं ये मामला अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। अगर आपको इतना ही डर है तो बोल दो कि राहुल गांधी जी भारत के ही नागरिक हैं। राहुल गांधी ने कभी ब्रिटिश नागरिकता ली ही नहीं। खत्म तो कर दो इस मामले को, अंजाम तक तो पहुंचा दो। एस विघ्नेश शिशिर वो अपने घर पर तो बैठेंगे कि चाहे हार कर ही बैठे, लेकिन आदमी अपने घर पर तो बैठेगा। वो कोर्ट पर कोर्ट भटक रहे हैं एस विघ्नेश शिशिर। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है कि सालों साल से इस मामले को घसीटा जा रहा है और एक आदमी जो है इसके लिए संघर्ष कर रहा है। एस विघ्नेश शिशिर की इस बात को दाद भी देनी पड़ेगी कि वो पीछे नहीं हटे हैं, वो दस्तावेज पर दस्तावेज ला रहे हैं और यहाँ हर कोई धकेले जा रहा है। सवाल केंद्र सरकार पर भी खड़ा होता है कि आखिर केंद्र सरकार क्यों टालना चाहती है, क्यों नहीं आप जांच करा देते। एक व्यक्ति इतने कागज लेकर घूम रहा है, वो कह रहा है कि राहुल गांधी, जो सवाल उठ रहे हैं इस मामले में कि बैकअप्स लिमिटेड इनकी कंपनी थी जो 2006 में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताती है और 2004 में राहुल गांधी इधर चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बन जाते हैं। इनका वहां पर अकाउंट है बर्कले में, वो अकाउंट किस आधार पर खुला है, वहां के नागरिक है कि नहीं, राहुल विंची कौन है जो उनकी न्यायपालिका में उनके नाम दर्ज है। अब ब्रिटेन की सरकार से दस्तावेज मांगते हैं विघ्नेश शिशिर, तो वो कहते हैं कि हम एक व्यक्ति को दस्तावेज नहीं दे सकते, लेकिन सरकार को तो दे सकते हैं। कल को सीबीआई दस्तावेज मांगे तो केंद्रीय एजेंसी को तो दे सकते हैं। और उस पर भी कई ऐसे, अब आप समझिए कि अगर इन जज ने, सुभाष विद्यार्थी जो जज हैं, उन्होंने एफआईआर का आदेश दिया और उन्होंने अंत में यह भी नहीं कहा कि आदेश गलत है, उन्होंने किसी आधार पर तो आदेश दिया होगा। कुछ तो उन्होंने बंद कमरे में कागज देखे होंगे कि उनको यह आदेश दिया उन्होंने कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन बाद में कुछ टेक्निकल कारण देकर वो इससे पीछे हटे और फिर मामला ही अलग कर लिया। लेकिन वो क्या कागज थे। अब तो देखिए जो हुआ है उससे और संदेह पैदा होता है। जब जज के मन में ऐसा क्या था, क्या कोई डर है, आखिर क्या वजह है। जब जज ऐसे भागने लगते हैं केसेस से तो लोगों के मन में और शंका पैदा होती है। ये मामला जहां पहले ऐसा लगता था कि शुरुआत में तो दिखाया गया कि राजनीतिक द्वेष के कारण है, फिर ये लगा कि कुछ कच्चे पक्के सबूतों पर आधारित है कि है भी कि नहीं, कुछ संदेहों पर सिर्फ आधारित है। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार भाग रही है, कभी जज भाग रहे हैं, कभी न्यायपालिका भाग रही है, तो उससे तो ये लगता है कि वाकई मामले में इतने ठोस चीजें हैं, वाकई कुछ है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है, जिसकी पर्देदारी है। कोई अपने ऊपर ये लेना नहीं चाहता कि मेरे कारण ये मामला खुल गया। अब तो और ज्यादा लोगों को शंका पैदा होती है कि राहुल की नागरिकता है क्या राहुल ने दोहरी नागरिकता ली, क्योंकि संदेह यही है कि भारत की नागरिकता उन्होंने कभी छोड़ी नहीं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता भी ली। लेकिन ये भारत में अपराध है कि आप दो नागरिकता एक साथ नहीं रख सकते। इसीलिए विघ्नेश शिशिर जो है उन्होंने ये आरोप लगाया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन का मामला है, पासपोर्ट एक्ट के उल्लंघन का मामला है, फॉरेनर एक्ट के उल्लंघन का मामला भी है और इसके ऊपर सजाएं हैं। और उन्होंने ये भी मांग की कि जब तक कम से कम इसे फैसला नहीं हो जाता तो उनके चुनाव लड़ने पर तो रोक लगे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन कुछ नहीं होता है, गृह मंत्रालय भी रो के दस्तावेज देता है और यहाँ जज फैसला दे के मुकर जाते हैं। तो इस मामले पे बहुत गंभीर अब ये मामला हो चुका है। हालांकि राहुल गांधी के लिए ऐसा नहीं है कि ये तुरंत राहत की बात हो गई, कि ये ऐसी राहत है कि परमानेंट राहत मिल गई है। हाँ, ये ठीक है, एस विघ्नेश शिशिर के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, निराशाजनक है। वो हारे नहीं है, यहाँ न्यायपालिका हारी है, यहाँ वो व्यक्ति नहीं हारा है। न्यायपालिका एक व्यक्ति को न्याय दे सकती है लेकिन दे नहीं रही है, तो ये एक तरह से डिले हुआ है। राहुल गांधी के लिए अभी की राहत जरूर है लेकिन आगे की राहत नहीं है, क्योंकि जो कागज है, जो दस्तावेज है, वो अपनी जगह है। अगली बेंच भी आएगी तो उनके सामने भी यही कागज होंगे, उनके सामने भी ये दिखाया जाएगा। कितने जज इससे खुद को अलग करेंगे, भागते फिरेंगे? कोई जज तो आएंगे। और आप खारिज हवा में खारिज नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को खारिज करने के आधार होते हैं, और अगर यहाँ खारिज होगी तो ऊपर जाएगा। एक बेंच नहीं सुनेगी तो दो बेंच सुनेगी, तीन बेंच सुनेगी, लेकिन सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी दस्तावेज खारिज नहीं कर सकते हैं और उनके लिए इस वक्त उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन मामला खत्म नहीं होता है। देरी से होगा लेकिन न्याय जरूर होगा। और अगर न्यायपालिका न्याय किसी को ना दे पाए,
क्योंकि न्याय नहीं दिया गया इस विघ्नेश शिशिर को, आप खारिज कर देते, वो एक अलग बात होती। आप कह देते इनकी याचिका सुनने लायक नहीं है, आप कह देते कि नहीं नहीं इन कागजों से तो कुछ साबित नहीं होता, आप खारिज कर देते, आप केंद्र सरकार पर डाल देते, एक अलग बात होती। लेकिन आप हट गए, फैसला देकर हट गए। तो यहाँ एक ऐसा लगता है कि न्यायपालिका से न्याय नहीं मिल सकता, कानून से न्याय नहीं मिल सकता, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो एक व्यक्ति क्या करे? अगर वो व्यक्ति फिर अपने हाथों में मामला लेता है तो आप कहते हैं कानून का उल्लंघन है, आप उसको पकड़कर जेल में ठूस देंगे। तो कोई रास्ता तो होना चाहिए न्याय पाने के लिए। एक व्यक्ति इतने रसूखदार लोगों के सामने खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो ये मामला जो है अपने आप में एक गंभीर सवाल लेकर आया है। राहुल गांधी की नागरिकता को मामला तो और गंभीर बना ही दिया है, न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा किया है। और अब एक व्यक्ति है जो संघर्ष कर रहा है, उसका संघर्ष अब आप और लंबा कर दिया है। तो इस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं और आशंकाएं भी पैदा होती हैं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के लिए ये मामला खत्म नहीं होता है, इतना जरूर है। राज्य सरकार के पास भी एक विकल्प है कि वो उसे सीबीआई के पास भेज सकती है। हालांकि ये एफआईआर पर निर्भर करता था कि एफआईआर होती तो वो भेज सकती थी, लेकिन फिर भी एस विघ्नेश शिशिर का कहना है कि वो इस मामले को आगे भी लड़ेंगे, नई बेंच आएगी उसके सामने भी लड़ेंगे, अपने कागज रखेंगे, सबूत रखेंगे, कई गंभीर चीजें उनके पास है। और नई बेंच अब इसमें क्या करती है आगे देखना होगा। लेकिन पहले तो ये देखना होगा कि कौन हिम्मत करता है, कौन जज हिम्मत करते हैं इसकी सुनवाई के लिए, और फिर वो आगे इस पर क्या फैसला देते हैं। और राहुल गांधी का ये मामला यहाँ खत्म होता है कि राहुल गांधी को जवाब देने आना पड़ता है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और जरूर कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।